हेलो गाइस। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाई सोनू में। जैसा कि हम लोगों ने कल क्लास 12th का जो थर्ड सेमेस्टर का कविता नागार्जुन जी द्वारा लिखित गुलाबी चूड़ियाँ अच्छी तरह से हम लोगों ने समझ लिया था और उम्मीद करते हैं आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। और जिन लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है, कविता उनको समझ में आ गई है। नागार्जुन जी की जीवनी के बारे में संक्षिप्त रूप से हमने बताया था, तो उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग गुलाबी चूड़िया कविता से संबंधित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर के आए हैं। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है वो सभी एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसलिए आप लोगों ने क्लास 11th में क्या किया है, टाइम वेस्ट किया, क्या किया, किस तरह से आप लोगों ने परीक्षा दिया, वो सब भूल जाइए। आपके रिजल्ट में 11 में वो मार्क्स दिखेंगे, परंतु बोर्ड द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा परिषद द्वारा, वो क्लास 12th का एग्जाम लिया जाएगा। और इस एग्जाम को आप लोग एग्जाम अपने होम सेंटर, अपने स्कूल से बाहर जाकर देंगे। तो आपके जीवन में यह एक महत्वपूर्ण एग्जाम है कक्षा 10वीं के एग्जाम के बाद। तो इसीलिए आप लोगों ने अब तक क्या किया वो सब भूल जाइए। और अभी से मैं आप लोगों के साथ हर चीज को करा रहा हूँ, आप लोग देखें और वीडियो को देख करके प्रश्न उत्तर का जवाब दें। साथ ही साथ किसी भी चीज को कल पर ना टालें कि कल देख लेंगे, कल कभी नहीं आता, इसलिए तुरंत देख के खत्म करें। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है हिंदी का। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आपको पहले बता दें कि अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो आप इस नंबर पर कॉल या कॉल नहीं करेंगे तो ही अच्छा है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कॉमर्स का सभी सब्जेक्ट का क्लास 11-12, साथ ही साथ बीकॉम का भी क्लास होता है। आर्ट्स के जो लोग हैं उनके लिए हिंदी और इकोनॉमिक्स का क्लास है। अब देखिए इसके बाद आइए हम लोग बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं और कविता से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, गुलाबी चूड़िया कविता के कवि कौन है? आप लोग बताइए, गुलाबी चूड़िया कविता के कवि कौन है? तो जैसा हम लोग जानते हैं नागार्जुन जी है, ठीक है। इसके अलावा गुलाबी चूड़िया कविता नागार्जुन जी के किस संग्रह से लिया गया है? तो यह किस संग्रह से लिया गया है? हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, प्यासी पथराई आंखें। नागार्जुन जी किस नाम से जाने जाते हैं? तो हम लोगों ने यह भी देखा था, यात्री के नाम से जाने जाते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का जन्म कब हुआ? तो नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 ईस्वी को हुआ। 30 जून 1911 ईस्वी को नागार्जुन का जन्म किस जिले में हुआ? तो हम लोग जानते हैं बिहार के दरभंगा जिले में हुआ। अच्छा, आपको एक बात बता दें, अगर कभी ऐसा प्रश्न आए और उसमें दरभंगा आपको विकल्प में ऑप्शन में ना दिखे तो आप याद रखेंगे मधुबनी भी आप कर सकते हैं। मधुबनी तब उस समय दिखेगा, मधुबनी, क्योंकि जिला बदलते रहता है, जिलों में बंटवारा होते रहता है, तो उस समय कुछ कुछ किताबों में मधुबनी का भी जिक्र है। तो ध्यान रखेंगे, अगर दरभंगा ना रहे तो मधुबनी, दोनों रहा तो कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है, तो दोनों ऐसा नहीं है कि दोनों रहेगा, ठीक है। आप वर्तमान दरभंगा को ही लगाइएगा अगर रहे तो, ठीक है। नागार्जुन द्वारा लिखित कविता का क्या नाम है? तो आप लोग बताइए, ये इस कविता का नाम है गुलाबी चूड़िया। नागार्जुन द्वारा लिखित कविता में किस वस्तु का उल्लेख मिलता है? तो बताइए आप लोग, किस वस्तु का उल्लेख है इस कविता में? तो कांच की चूड़ियों का उल्लेख है, कांच की 4 चूड़ियों का उल्लेख है, ठीक है। कविता में 7 साल की बच्ची के किस गुण का वर्णन मिलता है? 7 साल की एक बच्ची रहती है प्राइवेट बस के ड्राइवर का, और वो बच्ची बहुत ही मासूम रहती है, अपने पिता से, मतलब अपने पिता से बहुत ही अधिक प्रेम करती है, इसलिए अपनी निशानी के रूप में 4 कांच की चूड़ियां उनके बस के गियर के सामने हमेशा लटकाए रहती है। तो मासूमियत ही है। कांच की चूड़ियां किस गुण को उजागर करती है? तो कांच की चूड़ियां नाजुक होती है और यह सौंदर्यता को उजागर करती है, ठीक है। नन्ही कलाइयों
नन्ही कलाइयों शब्द से कविता में किस प्रकार के भावना को कवि दिखाना चाहता है? तो नन्ही कलाइयाँ, बच्चों की जो नन्ही कलाइयाँ होती है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं या मासूमियत को, यहाँ पर कवि मासूमियत को दिखाना चाहता है। ठीक है? कविता में किस वाहन का उल्लेख है? तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा है, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता है तो बस। वात्सल्य शब्द का प्रयोग किस भावना को दिखाता है? वात्सल्य का मतलब ही होता है ममता, बच्चों के प्रति, यानी कि वात्सल्य जो है ममता के लिए प्रयोग हुआ। कवि झुक कर ड्राइवर से पूछा, इससे ड्राइवर के लिए कवि का किस प्रकार का व्यवहार का पता चलता है? देखिए, आप जब किसी के सामने झुकते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसका सम्मान करते हैं, आप उसका सम्मान, तो यहाँ पर कवि ने भी ड्राइवर का सम्मान किया है, तो यह सम्मान भरा व्यवहार का पता चलता है कवि के। ड्राइवर किस तरह के बस का ड्राइवर है? तो स्टार्टिंग में कविता का शुरुआत ही है, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, यानी कि प्राइवेट। गुलाबी चूड़िया कविता किस भाषा में है? तो गुलाबी चूड़िया कविता सहज सरल खड़ी बोली भाषा में, एकदम सहज। प्रस्तुत कविता में किस तत्व का प्रमुख रूप से चित्रण मिलता है? तो इस कविता में प्रमुख रूप से बाल्यावस्था की मासूमियत, एक बच्ची की मासूमियता का चित्र मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सड़क के नियम नहीं होंगे, ना ही प्राकृतिक सौंदर्य और वाहन संबंधित सुरक्षा, एक बच्ची के मासूमियत का हम लोगों को चित्रण मिलता है। अमानत का क्या अर्थ है? अमानत अर्थात धरोहर, धरोहर होता है, अमानत का अर्थ है धरोहर। कविता का चित्रात्मक उद्देश्य क्या है? कविता का चित्रात्मक, इस कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन जी ने जो चित्र प्रदर्शित करना चाहा है वो है भावनाओं को प्रदर्शित करना। एक पिता और पुत्री के प्रेम, पिता के प्रति पुत्री का प्रेम और पुत्री के प्रति पिता का प्रेम की भावनाओं को कवि ने प्रदर्शित करना चाहा है। हुक से लटका किसका प्रतीक है? देखिए, हुक से लटका, कोई भी चीज अगर लटका रहेगा ना तो वो स्थिर नहीं रह सकता, वो हिलता डुलता रहेगा, इसलिए हिलता डुलता यानी कि अस्थिरता का प्रतीक है। चूड़ी किसका प्रतीक है? तो चूड़ी यहाँ पर आकर्षण, अब सोचिए बस में अगर चूड़ी लटका हो तो वह एक आकर्षण और एक असहज वातावरण प्रस्तुत करेगा, तो इसलिए चूड़ी जो है यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है। बस और उसके ड्राइवर से किस सामाजिक चित्र को पेश किया गया है? बस और उसका ड्राइवर, बताया गया ना प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या, यानी कि जानते हैं इसमें आम आदमी के जीवन के संघर्ष को बताया गया है कि आम आदमी, समाज का जो साधारण व्यक्ति है वो किस तरह से संघर्ष करता है अपने जीवन में, अपने परिवार से दूर रखकर, अपने बच्चों से दूर रखकर, इस संघर्ष को दिखाया गया है। कविता में किस साहित्यिक शैली की झलक मिलती है? तो यहाँ की इसकी शैली एकदम आधुनिक है, इस कविता की शैली एकदम आधुनिक है। आप देखेंगे खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, तो ये आधुनिक है, अभी के समय में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग अधिकतर होता है। चूड़ियाँ कहाँ टंगी है? तो चूड़ियाँ जो है गियर के ऊपर हुक से टंगी हुई है, जो बस का गियर है उसके ऊपर हुक से। कविता के माध्यम से कवि किस विषय को दिखाना चाहता है? तो कविता के माध्यम से कवि जीवन की अनिश्चितता को दिखाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ड्राइवर होकर संघर्ष करना, नहीं, जीवन की अनिश्चितता, यानी कि जीवन जो है अनिश्चित है, व्यक्ति के जीवन का कोई ठीक नहीं है, इसलिए वह अपने बच्चों के यादों के सहारे किसी बाहर देश में भी रहता है या बाहर शहर में रहता है तो अपने बच्चों के यादों के सहारे जीता है, यानी कि जीवन अनिश्चित है। मुनिया शब्द का क्या अर्थ है? तो मुनिया शब्द का अर्थ है पुत्री। गुलाबी चूड़िया कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1961, आपको बताया गया, सब चीज पिछले वीडियो में बता दिया गया। चूड़ियों की संख्या बताइए? तो 4 चूड़ियां, 4 कविता में लिखी गई है। अब्बा कैसी भाषा है? तो अब्बा जो है उर्दू शब्द है, उर्दू। गियर कैसी भाषा है? तो गियर जो है वो अंग्रेजी शब्द है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न किया। उम्मीद आप लोग अगर इस प्रश्नों को सही तरीके से उत्तर दे देते हैं तो समझ जाइए आपका यह जो कविता है पूरा तरह से क्लियर है। बीच बीच में इसे एक बार रिवाइज करते रहेंगे हर 2 हफ्ते पर, तो आपकी यादों में यह चैप्टर पूरी तरह से मस्तिष्क में बना रहेगा और आप परीक्षा में अच्छी तरह से इसे अटेंड कर पाएंगे। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर पूरी तरह से उत्तर कुंजी 30 प्रश्न की दे दी गई है, तो आप इसे संभाल कर रखें। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो देखिए, यह पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। वहां पर हर तरह से जो भी चीज यहाँ पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित सभी पीडीएफ वहीं पर आपको मिलेंगे और प्रत्येक वीडियो को प्लेलिस्ट में
क्लासेस वाइज सजा दिया जाएगा कि कौन सा बीकॉम का है, कौन सा 12th का है। तो आप प्लेलिस्ट के मदद से आप हर एक वीडियो को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और उम्मीद करते हैं यह कविता आप खत्म हो गया हो आपके लिए और आप जो है इसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग अगली कविता को लेकर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से होता कुछ नहीं है, जस्ट हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके काम आ रहा है। तो इससे प्रोत्साहित होकर हम जल्दी से जल्दी और सारे वीडियो, सारी कविताओं, कहानी, व्याकरण का वीडियो लेकर के आएंगे। तो इसलिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।